वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आज चैप्टर 5 को कवर करेंगे। आज चैप्टर 5 ऑफ IC 46। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने लिखे हुए हैं, आप सिर्फ ध्यान से सुनिए, ठीक है। सबसे पहले स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, पॉइंट 1, तो अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेजेस है। देखिए, सबसे पहले जनरल बनता है, देन लेजर बनता है, फिर लेजर बैलेंसिंग होती है, एंड देन ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देन बैलेंस शीट। ओके, नेक्स्ट बुक कीपिंग क्या होता है दोस्तों। तो बुक कीपिंग क्या है, तो बुक कीपिंग एक एक्टिविटी है जिसके अंदर हम फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, बुक कीपिंग इज़ एन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा फ्रॉम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की अगर बात करते हैं तो देखिए, अकाउंट्स को हम क्लासीफाई करते हैं दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या है, पहला है पर्सनल अकाउंट और दूसरा है आपका इम्पर्सनल अकाउंट। अगर पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं दोस्तों, तो पर्सनल अकाउंट होता है नेचुरल, रिप्रेजेंटेटिव और आर्टिफिशियल। पहले पर्सनल अकाउंट देखते हैं। तो देखिए, अगर आप किसी इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, इंसानों की, ठीक है, तो उनका नेचुरल अकाउंट होगा। अगर आप किसी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होगा। वहीं अगर आप किसी की कैपिटल या ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग मतलब कितना पैसा निकाला उसने, किसी कैपिटल और ड्राइंग की बात कर रहे हैं तो आप आर्टिफिशियल अकाउंट में उसको डालोगे पर्सनल के अंदर, ठीक है। वहीं इम्पर्सनल की बात करें तो इम्पर्सनल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक रियल और नॉमिनल। रियल की बात करते हैं तो रियल होते हैं टेंजिबल जो देख सकते हैं, या इनटेंजिबल जो नहीं देख सकते। वहीं नॉमिनल जो होता है बच्चों, नॉमिनल इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट देख लिया कि पर्सनल एंड इम्पर्सनल होता है। पर्सनल नेचुरल, रिप्रेजेंटेटिव एंड आर्टिफिशियल, वहीं इम्पर्सनल होता है रियल और नॉमिनल, ठीक है। आगे देखिए, अब गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की अगर बात करें तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, 3 गोल्डन रूल्स है। पहला पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट की अगर बात करें तो पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो भी आपके पास पैसा आ रहा है पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंगली, जो पैसा आ रहा है डेबिट होगा, जो जा रहा है वो क्रेडिट होगा। रियल अकाउंट के अकॉर्डिंगली डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, ठीक है। रियल अकाउंट कहता है कि जो जो भी आ रहा है उसको डेबिट कर दो, जो भी जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। वहीं नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट कहता है कि सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट कर दो, वहीं सारी इनकम्स और रेवेन्यूज़ को क्रेडिट कर दो। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वेयर इन क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड रेवेन्यूज़, ठीक है। तो गोल्डन रूल समझने से पहले आपको क्लासिफिकेशन अकाउंट, रियल, पर्सनल, नॉमिनल समझना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो हमने देख लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट देख लिया और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी देख लिए। देखिए, अब ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं। अभी ट्रांजैक्शंस का अगर मोटा मोटा बाइफर्केशन देखें तो ट्रांजैक्शंस जो होती है हमारी, ट्रांजैक्शंस आपकी दो होती है, एक कैपिटल और रेवेन्यू नेचर की। तो दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है, देखो बच्चों। तो अ ट्रांजैक्शन जहाँ पर उसका बेनिफिट आप एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कौन सी है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है अ ट्रांजेक्शन वेयर बेनिफिट इज़ एक्सटेंडेड बियॉन्ड एन अकाउंटिंग पीरियड। वहीं अगर कोई भी ट्रांजेक्शन जिसका बेनिफिट एक ही अकाउंटिंग ईयर के अंदर एग्जॉस्ट हो जाता है, वो रेवेन्यू ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है। तो कैपिटल ट्रांजेक्शन कौन सी है, कैपिटल ट्रांजेक्शन है जिसका बेनिफिट आप एक्सटेंड कर सकते हो एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद। रेवेन्यू ट्रांजेक्शन कौन सी है, जिसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाता है एक ही अकाउंटिंग पीरियड में, ठीक है। वहीं अब बात करते हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस और रिसीप्ट की। पहले रिसीप्ट्स की बात कर लेते हैं, कैपिटल रिसीप्ट की। तो कैपिटल रिसीप्ट क्या होती है, तो देखिए बच्चों, कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कैपिटल रिसीप्ट्स में क्या क्या आएगा, तो कैपिटल रिसीप्ट में आएगा अगर आपकी लाइबिलिटी है, आपने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है बिज़नेस में। अगर मान लो आपने कोई एसेट बेच दी है, ठीक है, तो लाइबिलिटी कैपिटल कंट्रीब्यूशन, क्योंकि लाइबिलिटी से भी क्या होगा, पैसा लोन लोगे, पैसा आएगा। कैपिटल, अगर कोई शेयर आपके बिज़नेस में शेयर्स खरीद रहे हैं, ठीक है, कैपिटल के फॉर्म में आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ रहा है, तो पैसा आ रहा है लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, तो कैपिटल, ठीक है। एसेट बेच रहे हो तो अगेन वो भी कैपिटल रिसीप्ट है। वहीं रेवेन्यू रिसीप्ट की बात क्या करते हैं अगर बच्चों, तो रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होती है, रेवेन्यू रिसीप्ट होती है जो भी आपके पास आपको इनकम या गेंस हुए, ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जो भी आपको प्रॉफिट हुआ या गेंस हुए, इनकम हुआ, वो सारा का सारा रेवेन्यू रिसीप्ट है, ठीक है, जो आपको इनकम हुई, ठीक है, या गेंस हुए। ऐसी कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जिसकी वजह से आपकी एसेट्स बनेगी, ठीक है। जैसे अगर मैंने कोई एसेट्स खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, तो ये सब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हमारी एसेट इंक्रीज़ होती है, ठीक है। जहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर से मैं थोड़ा सा बाइफरकेट कर देता हूँ, जहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर से आपका असेट इंक्रीज़ होता है, वहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आपके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, ठीक है। असेट लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है और रेवेन्यू
एक्सपेंडिचर्स शॉर्ट टर्म पीरियड के एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, किसी को रेंट दिया है, ठीक है, रेंट हर महीने जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंस है। वहीं अगर आपने कोई बिल्डिंग ही खरीद ली तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो जो आप रेकरिंग नेचर की जितने भी एक्सपेंसेस करोगे वो रेवेन्यू नेचर के होंगे। जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए कुछ एक्सपेंस करके एक बार में एसेट आ गई, वो आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। आगे देखते हैं सब्सिडरी बुक क्या होती है अभी। तो देखिए सब्सिडरी बुक के कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं। सब्सिडरी बुक होती है सेल्स बुक, परचेज बुक, कैश बुक, बैंक रिसीप्ट, सेल्स रिटर्न, ठीक है। सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, याद रखना। ऐसे परचेज रिटर्न, क्योंकि परचेज हमने किया था वो रिटर्न कर रहे हैं तो वापस जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, तो ये सब क्या है, ये सब सब्सिडरी बुक के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब ये सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है बच्चों, तो देखिए ध्यान से सुनिए। देखो डबल एंट्री तो हमें पता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। सिंगल एंट्री एज द नेम सजेस्ट एक ही इम्पैक्ट होगा इसका, ठीक है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि इन सम ट्रांजेक्शन्स, सिंगल एंट्री सिस्टम कहता है कि सम ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ऑन बोथ साइड, ये तो डबल एंट्री हो गया, ठीक है। बट सम ट्रांजेक्शन्स ऑन वन साइड एंड सम ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, ठीक है। तो अगर कोई भी ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट है तो फिर वो डबल एंट्री सिस्टम है। वहीं अगर कुछ ट्रांजेक्शन्स को एक साइड में रिकॉर्ड किया जा रहा है और कुछ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड ही नहीं किया जा रहा, तो ये सब क्या है, तो ये आपका सिंगल एंट्री सिस्टम है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट देखिए, अब प्राइमरी और सब्सिडरी बुक की अगर बात करें, तो अब ये प्राइमरी और सब्सिडरी बुक कौन सी होती है, कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। तो देखिए प्रीमियम अकाउंट की अगर बात करते हैं तो देखिए जनरल लेजर फॉर प्रीमियम अकाउंट, ये एक प्राइमरी बुक है। वहीं उसका प्रीमियम रजिस्टर बना रहे हो तो फिर वो एक सब्सिडरी बुक है, ठीक है। तो जहाँ भी रजिस्टर आएगा ना लिखा हुआ साइड में, वो सब्सिडरी बुक होगा, ध्यान रखना, ठीक है। लाइक क्लेम पेमेंट रजिस्टर, कमीशन पेमेंट रजिस्टर, चेक डिसऑनर रजिस्टर, वो सब सब्सिडरी बुक है, ठीक है। तो प्राइमरी बुक कौन कौन सी हो सकती है, जनरल लेजर फॉर प्रीमियम अकाउंट, क्लेम्स पेड अकाउंट, कमीशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये सब प्राइमरी बुक है, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटेंट देखेंगे।